ख़वातीन व हजरात, आप हिंदुओं के ज़ात पात के निज़ाम से वाकिफ़ हैं। हिंदू इंसान को 4 तबकों में तकसीम करते हैं। उनका पहला और मुक़द्दस तरीन तबका ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण ज़ात के लोग हिंदू में मुक़द्दस समझे जाते हैं और उन्हें हिंदू माशरे में सबसे ज़्यादा मुराहात हासिल होती हैं। हिंदू का दूसरा तबका कश्तरी कहलाता है। ये लोग हकमरान, सियासतदान और सिपहसालार होते हैं। हिंदुओं का तीसरा तबका वेश कहलाता है। इन लोगों का काम तिजारत और खेती बाड़ी होता है। ये दुकानदारी, सुनतकारी और सूदेबाजी करते हैं। हिंदुओं का चौथा तबका या ज़ात शूतर कहलाती है। ये लोग माशरे के इंतहाई पसमानदा और हुकूक से महरूम होते हैं और हिंदू माशरे में उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक होता है। नौकरी करनी माता घणी क्षमा है, माता घणी क्षमा हे महाशक्ति जगदम्बा करनी घणी क्षमा हो थाने घणी क्षमा हे पार्वती अवतारी करनी घणी क्षमा हो थाने घणी क्षमा हे देश नौकरी करनी माता घणी क्षमा है, माता घणी क्षमा। इंडिया में नाजरीन एक छोटी सी रियासत है केरला। केरला में ब्राह्मणों का एक खानदान है। ये खानदान नबूतरी ब्राह्मण कहलाता है। इस खानदान में एक बहुत ही दिलचस्प रवायत है। नबूतरी खानदान का पहला लड़का हमेशा नबूतरी खानदान की पहली लड़की से शादी करता है, जबकि दूसरे बेटे का ब्याह कश्तरी या नीचे तबके की किसी लड़की से किया जाता है। नबूतरी खानदान की दिलचस्प रवायात उमूमन इस शादी के बाद शुरू होती हैं। नबूतरी खानदान का दूसरा लड़का कश्तरी या किसी वेश तबके की किसी लड़की से ब्याह दिया गया, जिससे बाद में उसके घर बच्चे पैदा हुए। लेकिन नबूतरी खानदान का ये शख्स पूरी जिंदगी अपने बच्चों और अपनी बीवी के साथ खाना नहीं खाता था। उसके लिए मरने तक अलग खाना पकता था और ये अपनी बीवी और बच्चों से दूर किसी दूसरे कमरे में बैठकर खाना खाता था। उसकी वजह यह बताई जाती है कि वो नबूतरी ब्राह्मण है, जबकि उसकी बीवी और उसके बच्चे कमजात यानी निचले तबके से ताल्लुक रखते हैं। नाजरीन, ये दुनिया में जात पात और तबके की तकसीम की इंतहाई अफसोसनाक मिसाल है और आज से 30 साल कबल उसे दुनिया की सबसे मुजाहिया तरीन रवायत का टाइटल दिया गया था। लेकिन शायद इस वक्त दुनिया को पाकिस्तानी रिवायात, बिलखुसूस सियासी रवायात का पता नहीं था, वरना ये टाइटल पाकिस्तान को दिया जाता, क्योंकि पाकिस्तान के 90% सियासतदान अपनी ज़ात में नबूतरी ब्राह्मण हैं। ये लोग केरला के ब्राह्मणों की तरह अवाम से वोट लेते हैं, अवाम से वादे करते हैं, उन्हें आज़ाद अदलिया, रोजगार, मेरिट, कानून, आईन और इंसाफ के ख्वाब दिखाते हैं। लेकिन जो ही उनका काम निकल जाता है, ये लोग उन ख्वाबों, वादों और नारों से मुनहरिफ हो जाते हैं और ये लोग अपना खाना तक अलग कर लेते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में अवाम कम ज़ात हैं। इस मुल्क का नाजरीन सबसे बड़ा इल्मिया ये है कि सियासतदान वादे और नारे लगाते हैं। हमारे सियासतदान जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो अवाम इनके लिए मुक़द्दस तरीन मखलूक होते हैं, लेकिन जो ही ये लोग इक़्तिदार में पहुंचते हैं तो अवाम और उनके ख्वाब शूतर बन जाते हैं। नाजरीन, मैं दिल से ये समझता हूँ कि अगर हमारे सियासतदान सिर्फ अवाम की राय का एहतराम सीख लें, अपने अल्फाज, वादों और नारों पर अमल दरामद करें और अपने अल्फाज की पासदारी कर सकें, तो पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। लोग कभी उनके जाने पर मिठाइयाँ तकसीम न करें,